माननीय अध्यक्ष जी, असली बात के ऊपर जो प्रश्न का उत्तर जो आना चाहिए या जो इसके पीछे मूल भावना है उसको नहीं समझ पा रहे माननीय उप मुख्यमंत्री जी। कोई चीज 10 रुपए में लेके उसको 1000 में बेचना, बात ये है। उन्होंने बोला कि ये जो जमीन है ये 2700 रुपए में ली और 18 लाख में सरकार ने जिनसे ली थी वो 18 लाख में उनको पैसा दिया गया। और उसमें जो विषय आया है वो माननीय मुख्यमंत्री जी का आ गया कि माननीय मुख्यमंत्री जो इस समय प्रेजेंट मुख्यमंत्री हैं उनकी जमीन में उनका भी नाम है और उनको भी वो पैसे चले गए। अब बात ये आ रही है कि यहाँ पे हमेशा चर्चा होती है, माननीय मुख्यमंत्री जी बोलते भी हैं, आपदा के समय में भी उन्होंने बोला कि मैंने अपना सब कुछ दे दिया। तो इतनी छोटी सी जमीन के लिए जो पैसे लेने की जरूरत क्या थी, ये है इनको विषय सभी को, और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सच्चाई ये है। तो क्या इसमें कोई ऐसा है तो उसका स्पष्टीकरण दे दें माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जब किसी को पीड़ा होती है तो तकलीफ तो स्वाभाविक है। अब बेचारे को पीड़ा हुई है तो उसने सवाल पूछना ही था और पीछे भी पूछा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, यह एक तकरीबन 500 बीघा जगह है, वहां हमारे परिवार की है और विक्रम सिंह ठाकुर जी ने उसका उद्घाटन करना था 16-17 में, और वहां क्रैशर भी लगे हैं, आप भी जानते हैं, और क्रैशर भी लगे, कई क्रैशर भी लगाना चाहते थे उस जगह में। इन्होंने क्या किया, आईपीएस डिपार्टमेंट ने, आधा उसका टैंक बन गया, आधा बगैर पूछे इन्होंने टैंक बना दिया। आधा आईपीएच ने उद्घाटन करना था, आपकी जल जीवन मिशन की स्कीम थी, आधा उसमें टैंक बना दिया। जमीन हमारी थी। मेरे भाई साहब लोअर कोर्ट में गए कि हम ये जमीन नहीं देना चाहते, यहाँ माइनिंग हो सकती है, क्योंकि टैंक के पास से 500 मीटर तक माइनिंग अलाउ नहीं होगी। अगर आईपीएच का वहां टैंक मिलेगा तो कभी भी एनओसी नहीं मिलेगी। ये एक पहली बात तो ये थी कि हम ये जमीन नहीं देना चाहते। नदौन के लोअर कोर्ट में ये स्टे हुआ, आपको ये भी पता होना चाहिए। फिर वो मेरे पास आए, मैं एमएलए था, और एमएलए के बाद बोला कि ये आधा टैंक बन गया, हमारी नौकरी चले जाएगी, हम सस्पेंड हो जाएंगे और लैंड एक्विजिशन हम कर देते। लैंड एक्विजिशन की नेगोशिएशन कमेटी बनी। मेरे भाई साहब ने फिर कहा कि इस लैंड को हम नहीं देना चाहते। उसमें परिवार के नाम मुश्तरका प्रॉपर्टी है, मेरा भी एक हिस्सा निकल गया उसमें। मैं ये चीज इसलिए जानना चाहता हूं कि बार बार ये जो कंफ्यूजन है ना, क्योंकि जो फंसे होते हैं ना अपने इन धंधों में उनको पता होता। फिर उसके बाद हमने कहा हम नहीं देना चाहते, कोर्ट में इनका फैसला हुआ। कहां हुआ? लोअर कोर्ट में नदौन के आपका फैसला हुआ। फिर भी मेरे भाई साहब नहीं माने। मैंने कहा कि नहीं, माननीय मंत्री जी के पानी की बात है यार, मान जो। कहते नहीं, हमने हमारा यहाँ क्रैशर लग सकता है, हमको क्रैशर की परमिशन नहीं मिलेगी क्योंकि 500 मीटर के दायरे में परमिशन मिलनी नहीं है। फिर भी मैंने उनको मनाया और उन्होंने पैसे डाल दिए, जिसमें मेरे अकाउंट में भी पैसे 2-2.5 लाख रुपया 3 लाख रुपया आया, क्योंकि शेयर इतना होता है। अब जगह कितने में खरीदी ना, तो ये 2012 में खरीदी गई है। ये जो चीज कह रहे हैं वो भी गलत कह रहे हैं। तो इसलिए कोई जानकारी किसी से व्यक्तिगत वैसे तो आनी ही नहीं चाहिए जो कानून के हिसाब से है। ये विधानसभा में भी दूसरी बार पूछा जा रहा है, तो ये विधानसभा के दूसरी बार पूछने के पीछे जो आप इंटेंट बोल रहे हैं, 2016-17 की बात है, माननीय सदस्य ने उसका उद्घाटन करना था, तो 17-18 या 16-17 की बात है, 17-18 की बात होगी, जिसमें आप ही ने पैसे दिए हैं। मैंने पैसे तो लेने ही नहीं थे, तो दिए तो अच्छा किया ना। पर उसके कारण नुकसान कितना हुआ ये बताना चाहता हूं। उसके कारण नुकसान ये हुआ कि वो जो जगह है वो बहुत सस्ती गई है। वही जगह वहां एक करनाल 50 लाख रुपए की है और यही लोग देने के लिए तैयार रहते थे। हमने तो सिर्फ 10 करनाल 18 लाख में दी, कोड़ियों के भाव जगह दी। उस सवाल को इसलिए दी, और जो दान की बातें इसीलिए दी कि ताकि लोगों को पानी मिले। किसी की जगह में बिना उसके अनुमति के टैंक बनाना क्या जायज है? अगर पूछ लेते तो मुफ्त में भी दे देते। तो वहां कोई थोड़ी जगह थोड़ी है, 500 बीघे जगह है, और ईडी भी उसकी इंक्वायरी कर चुकी है। मैं ये कहना चाहता हूं। थैंक यू।